नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत झारखंड के सियासी गलियारे के सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने कहा है कि झारखंड में घुसपैठ की बात को स्वीकार किया। कहा कि घुसपैठियों को भी सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार बनने पर 1 दिसंबर के बाद सभी को सिलेंडर मिलेगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए गैस सिलेंडर देने की बात कही और अब इसी को लेकर के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में घुसपैठ की बात को उन्होंने स्वीकार लिया और ये भी कहा कि घुसपैठियों को भी सिलेंडर दिया जाएगा। जो हाथ है उसको वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। और झारखंड में घुसपैठ की बात को अब स्वीकार लिया है गुलाम अहमद मीर ने। लगातार बीजेपी घुसपैठियों को मुद्दे को लेकर के सियासत कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालेंगे। लेकिन अब गुलाम अहमद मीर ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि घुसपैठियां झारखंड में तो है, लेकिन उन घुसपैठियों को भी हमारी सरकार अगर बनती है तो दिसंबर से ही 450 रुपए सिलेंडर दिया जाएगा। 450 रुपए सिलेंडर देने की बात बीजेपी की तरफ से भी की गई अपने घोषणा पत्र में। वहीं कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए सिलेंडर देने की बात कही है। और लेकिन जिस तरीके से गुलाम अहमद मीर ने यह बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि 450 रुपए सिलेंडर घुसपैठियों को भी दिया जाएगा। क्या कुछ कहना है गुलाम अहमद मीर का, एक बार फिर से आप सुनिए। और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। तो गुलाम अहमद मीर के बयान को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या घुसपैठिया हो, हर किसी को हमारी सरकार अगर आती है तो फिर हम उन्हें 450 रुपए सिलेंडर देंगे। वहां पे मिलिए रात को भी। और ज्यादा जानकारी के साथ रमाकांत महतो, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि इस बयान का क्या मतलब है। गुलाम अहमद मीर ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया रमाकांत जी। उन्होंने कहा है कि घुसपैठिया ही क्यों ना हो, हम उन्हें भी 450 रुपए सिलेंडर देंगे। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? तो ये गुलाम अहमद मीर जो है ये झारखंड को गुलाम बनाना चाहते हैं घुसपैठियों के माध्यम से। और ये झारखंड प्रदेश के प्रभारी बनके ये कांग्रेसी नेता झारखंड की संस्कृति को खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। और ये घुसपैठी लाए, ये उसके संरक्षक है, संपोषित है ये हेमंत सोरेन की सरकार। ये इन्होंने उस चीजों को प्रमाणित कर दिया जी। और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होगी और इस विषय को लेकर के हम चुनाव आयोग तक भी जाएंगे। ये बयान राष्ट्रद्रोह जैसा बयान है उनका। घुसपैठियों को भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा देश और झारखंड कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रमाकांत जी, आपको लगता नहीं है कि इस तरीके के बयान से घुसपैठियों को श्रेय दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी तो आतंकवाद के, घुसपैठियों के और नक्सलवाद की जननी रही है और वो देश को खोखला करने पर ही तुली हुई है। और यही वजह है कि इनके वरीय मूर्धन्य नेतागण भी, इवन राहुल गांधी भी विदेशों में जाकर के देश की केवल बदनामी करते हैं। ये लोग राष्ट्र के नहीं हो सकते कभी भी। और इस तरह का बयान देकर के ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठियों को यहाँ पर बैठाने में, उनको संरक्षित करने में, संपोषित करने में इनका हमेशा हाथ रहा है। कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों का साथ ये प्रमाणित हो चुका है।
बिल्कुल। और लगातार बीजेपी की तरफ से ये बात भी कही जाती है कि कांग्रेस है तभी घुसपैठियां श्रेय ले रहे हैं, महागठबंधन की सरकार है तभी, जब बीजेपी की सरकार आएगी तो हम घुसपैठियों को खार फेंकेंगे। कई बड़े नेता के बयान हमने सुने जिसमें उन्होंने घुसपैठियों को हटाने की बात कही है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कभी ऐसे बयान सामने नहीं आए हैं जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि झारखंड में घुसपैठियां हैं और घुसपैठियों को हम निकालेंगे या फिर घुसपैठियों को हम वो सारी सुविधाएं नहीं देंगे जो हम आदिवासियों को देते हैं। क्या लगता है इस बयान से कहीं ना कहीं आदिवासियों में नाराजगी होगी? बिल्कुल होगी, आदिवासियों में होगी, मूलवासियों में होगी, और झारखंड के बारे में जो लोग शुभचिंतक हैं झारखंड के और राष्ट्रवादी विचारधारा के जो भी लोग हैं, इस बयान को लेकर के खासी नाराजगी और इसका खामियाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को हमने। बिल्कुल रमाकांत जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ जुड़े आप और अपनी बातें आपने रखी। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। गुलाम अहमद मीर के बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी ने पलटवार किया है तो कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। में गैस का सिलेंडर देंगे और आदरणीय प्रभारी जी का शब्द यही थे, लेकिन उसको तोड़ मोड़ करके पेश किया जा रहा है। तो हमें लगता है उससे हमें कोई हर्ज नहीं। हमारी प्रतिबद्धता, राज्य की जनता, हमारी गारंटी राज्य की जनता पूरी तरह भरोसा और विश्वास के साथ रखी हुई है। कांग्रेस का अस्तित्व तो जेएमएम के कारण है, क्योंकि जेएमएम की पिछलग्गू पार्टी है। इसलिए मीर साहब को अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। आम जनता भी जानती है कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर क्या है। वैसे स्थिति में उनकी सरकार तो आने का सवाल ही नहीं है। आएगी सरकार तो भाजपा की ही आएगी। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है और अमित शाह से लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा सभी झारखंड पहुंच रहे हैं और चुनावी सभा करेंगे। बता दें आपको कि गिरिडीह, डुमरी, गांजे में अमित शाह की सभा होगी। धनबाद, बोकारो में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। बोकारो में हिमंता बिस्वा शर्मा की सभा होगी। साहिबगंज में कल्पना सोरेन की रैली होगी और साहिबगंज में हेमंत बिस्वा शर्मा की भी जनसभा होगी, रोड शो किया जाएगा। जामताड़ा, महिजाम में तेजस्वी यादव जनसभा करेंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार जारी है, पहले चरण का चुनाव देखिए हो चुका है कल 13 नवंबर को, दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को, और इसी 20 नवंबर के दूसरे फेज के चुनाव को लेकर के बड़े नेता, स्टार प्रचारक अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। और अमित शाह की ताबड़तोड़ 3 सभाएं होने वाली हैं। गिरिडीह, गांडे और डुमरी में अमित शाह सभा करेंगे। अमित शाह की अगर सभाओं की बात कर लें तो 11:30 बजे गिरिडीह के आम बागान में यह सभा की जाएगी। दोपहर का 1:15 पर गांडे के कुसुम्भा में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा करेंगे। दोपहर के 2:30 पर डुमरी के ऊपर घाट में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो एक स्टार प्रचारक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में एक बार फिर से ताबड़तोड़ सभाएं करने वाले हैं। 3 जनसभा उनकी होने वाली है, जिसमें गिरिडीह, गांडे और डुमरी में वो जनसभा करेंगे और जनता को साधने की कोशिश करेंगे। गिरिडीह की बात कर लेते हैं तो निर्भय कुमार शाहाबादी बीजेपी की तरफ से हैं और सुदिव्य कुमार जेएमएम की तरफ से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा है और झारखंड के गिरिडीह जिले में 3 जगह प्रोग्राम निर्धारित है। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा, गिरिडीह विधानसभा और गांडे विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको गिरिडीह स्थित आम बागान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये स्टेज बना हुआ है और यहाँ पर एक भव्य पंडाल भी बनाया गया है। तस्वीरों में पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। और अमित शाह का जो कार्यक्रम है सबसे पहले गिरिडीह के आम बागान में होगा, उसके बाद डुमरी विधानसभा और गांडे विधानसभा में इसी तरह एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सुबह से ही आना शुरू हो चुका है। वहीं बहुत सी उत्साहित हैं हम लोग और सारे कार्यकर्ता कि माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम आज गिरिडीह के प्रांगण में हो रहा है और लगातार 4 दिनों से सारे कार्यकर्ता पूरे गिरिडीह मतलब कि जिले से लेकर गिरिडीह नगर तक की मैं बात करना चाहता हूं कि एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है इनको देखने के लिए, इनकी बातों को सुनने के लिए। और निश्चित तौर से ये चुनावी समर है और इस चुनावी समर में
ऐसे माननीय व्यक्ति का आना हम लोग के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। निश्चित तौर से अमित शाह जी जो आ रहे हैं उनको लेकर आज काफ़ी तादाद में लोग यहाँ जुटान होगा और इनके भाषण को सुनने का लाभ उठाएं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड में पहले चरण का मतदान 15 जिलों के 43 विधानसभा सीटों के लिए हो चुका है, जिसमें ओवरऑल 65.71% की मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड की गई है। वहीं पिछले विधानसभा की तुलना में इस विधानसभा में पहले चरण में 1.21% के मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस प्रकार गिरिडीह जिले में अमित शाह का कार्यक्रम है और कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां प्रशासनिक स्तर से और पार्टी स्तर से पूरी कर ली गई है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के अब स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज झारखंड आने वाले हैं। धनबाद, बोकारो और बेरमो में उनका जनसभा होगा, सभा होगा। 11:30 बजे धनबाद के निरसा नायडांगा काली मंदिर मैदान में जनसभा करेंगे योगी आदित्यनाथ। दोपहर के 12:30 बजे बोकारो के सेक्टर 5 स्थित लाइब्रेरी ग्राउंड में सभा करेंगे। दोपहर 2 बजे बेरमो के कारगिल फुटबॉल मैदान में सभा करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त सियासी गलियारे से बता रहे हैं। और देखिए बोकारो की अगर समीकरण की बात करें तो श्वेता सिंह कांग्रेस की तरफ से है, बिरंची नारायण बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। और बिरंची नारायण के पक्ष में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं बोकारो और वहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बेरमो की बात कर लें तो कुमार जय मंगल सिंह कांग्रेस की तरफ से, रविंद्र पांडे बीजेपी की तरफ से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान भी अब चुनावी सभा करने वाले हैं। दोपहर के 12:30 बजे गिरिडीह में चुनावी सभा करेंगे शिवराज सिंह चौहान। बिरनी के हाई स्कूल मैदान में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:15 पर देवघर के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दूसरे चरण को लेकर के अब स्टार प्रचारकों का आना झारखंड में शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान भी आज झारखंड में जनसभा करने वाले हैं। सीएम हेमंत सोरेन आज बोकारो आने वाले हैं और कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह के पक्ष में वो भी सभा करेंगे। सोनाबाद के विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। बोकारो की अगर हम बात कर लें तो बिरंची नारायण बीजेपी की तरफ से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। श्वेता सिंह कांग्रेस की तरफ से वहां पर उम्मीदवार हैं और आज श्वेता सिंह के पक्ष में सीएम हेमंत सोरेन जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने पक्ष में लोगों को करने की तमाम कोशिश करेंगे। और कल्पना सोरेन आज बोकारो आने वाली हैं। जेएमएम उम्मीदवार के पक्ष में वो भी चुनावी सभा करने वाली हैं। चंदन कियारी से जेएमएम उम्मीदवार उमाकांत रजक के लिए प्रचार करेंगी। गोमिया उम्मीदवार योगेंद्र प्रसाद के पक्ष में सभा करेंगी। तो कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी और गांडी से विधायक है। इस बार भी वो चुनावी मैदान में है और एक स्टार प्रचारक के रूप में अब वो चुनावी मैदान में आ चुकी हैं। और सभा आज कल्पना सोरेन का भी होने वाला है। जेएमएम उम्मीदवार के पक्ष में आज वो चुनावी सभा करेंगी। चंदन कियारी से जेएमएम उम्मीदवार उमाकांत रजक के लिए प्रचार करेंगे। अमर बावरी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और काफी हॉट सीट है और इसीलिए आज कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है। और राज्य से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी कल झारखंड आने वाले हैं। महगामा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 11 बजे चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा राहुल गांधी की तरफ से। कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह के लिए वो वोट मांगेंगे। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें कि 66.48% वोटिंग हुई। लेकिन मतदान के मामले में रांची सबसे फिसड्डी रहा। रांची में 62.64% वोटिंग हुई। वहीं कोल्हान की अगर हम बात कर लें तो कोल्हान में बम्पर वोटिंग हुई है, जिस पर बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है, तो जेएमएम और कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी को नुकसान होगा क्योंकि शहरी क्षेत्र में बीजेपी की ही वोटर्स हैं।
2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो उससे हम कहीं आगे बढ़े हैं और ज्यादा प्रतिशत मतदान हुआ है। और ये तभी होता है जब जनता परिवर्तन चाहती है। और कोल्हान ये परिवर्तन का सूत्रधार बनेगा। कोल्हान में जिस तरीके से एक आदिवासी के बेटे चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपमान किया था, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा फैक्टर था कोल्हान में। हमारे तमाम बड़े नेता या उनके परिजन भी वहां चुनाव लड़ रहे थे। तो कोल्हान जो परिवर्तन की लहर चली है झारखंड में, पिछली बार हमारे यहाँ खाता भी नहीं खुला था, संभवतः इस बार उनका खाता नहीं खुलेगा। प्रथम चरण के 43 सीटों पर जो मतदान कल समाप्त हुई, तो इन 43 सीटों पे राज्य की जनता ने यह बता दिया कि हमारा भरोसा महागठबंधन के साथ है। इस राज्य में कटोगे बटोगे का नारा नहीं चलेगा। यहां की जनता ने यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को जो मणिपुर बनाना चाहती है, तो हम अपने प्रदेश को मणिपुर नहीं बनने देंगे। और राज्य की जनता ने एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी को इन 43 सीटों पे नकारने का काम किया है। झारखंड में अलग अलग मिजाज, अलग अलग माहौल है। कोल्हान में बम्पर वोटिंग का मतलब, खास करके मैं तमाम आदिवासी बहुल क्षेत्रों की बात करूंगा। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एक आक्रोश, जो हमारे नेता हेमंत सोरेन को जो प्रताड़ित किया गया गुजरात के मठाधीशों के द्वारा, तो एक झारखंडी के साथ ऐसा बर्ताव भाजपा की सरकार ने किया, उसका आक्रोश और उस आक्रोश का उस जो अपमान हेमंत सोरेन जी का, उसका बदला। तो जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने जामताड़ा विधानसभा के रानीडीह मैदान में चुनावी सभा की। कल्पना सोरेन ने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार इरफान अंसारी के पक्ष में वोट की अपील की और बीजेपी को पूंजीपतियों की पार्टी बताते हुए जोरदार हमला किया। इससे ये पता चलता है कि ये बीजेपी के लोग कभी नहीं चाहते कि हमारे आदिवासियों का सरना आदिवासी धर्म कोड हो। ये कभी नहीं चाहते कि आज यहाँ पर में हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो। बिल्कुल भाजपा खत्म हो गई। झारखंड को बचाना है, झारखंड की अस्मिता को बचाना है, झारखंड की रक्षा करना है। तो हम सबको हर हाल में महागठबंधन की सरकार को बनाना होगा और दोबारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लाना होगा। ये जनता की मांग है। आज आप देख सकते हैं लाखों लाख की भीड़ है। ये मत एक दिन की तैयारी है, केवल नाम से लोग आ रहे हैं। चुनावी मौसम है, ऐसे में वार पलटवार और सभाओं का दौर जारी है। धनबाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निरसा विधानसभा में सीपीआई-एमएल उम्मीदवार अरूप चटर्जी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए ये कहा कि हेलीकॉप्टर से गिद्ध और चील झारखंड में उड़ रहे हैं और अगर बीजेपी जीती तो गरीबों का खून सिरिंज से निकाल लिया जाएगा। यहाँ बहुत सारा चील का हुआ सब बाहर हेलीकॉप्टर में घूम रहा है और ऊपर से जहर गिरा रहा है समाज के बीच में। वोट डालो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं, उससे थोड़ा बच के रहिएगा। लेकिन जब चुनाव जीतेगा तो ये लोग देगा होगा नहीं, बल्कि गरीबों का शरीर से सिरिंज लगा के खून निकालने का बता देता है। तो वहीं धनबाद के सिंदरी विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा माले उम्मीदवार चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मंच पर प्रत्याशी बबलू महतो, भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, जेएमएम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने यह कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में किसानों को राहत दी गई है। बबलू महतो को हरा लेता है। आज हम लोगों ने आपके साथ दुख दर्द में खड़ा होने का काम किया। यहाँ किसान आत्महत्या करते थे, पहली बार 20 साल में हम लोगों ने किसानों का ऋण माफ करने का भी काम किया है। ये वीर भूमि है, विनोद बिहारी महतो जी का भूमि है। भाजपा के चंगुल से इस सिंदरी को बाहर निकालिए। जिस तरह से यहाँ के हेमंत सोरेन सरकार को प्रताड़ित किया गया, नेताओं को जेल भेजा गया,
और झारखंड को आज जो लूट का अड्डा बनाने की साजिश चल रही है, झारखंड के खदानों के आदानीकरण करने की साजिश चल रही है, इसके खिलाफ झारखंड एक मजबूत जनादेश देगा। फिर एक बार यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है वो झारखंड से लेकर के आप पूरे देश में उसको करारी शिकस्त मिलेगी। ये आज का चुनावी सभा एक प्रभावी सभा रहा। लोगों को झारखंड की योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी मिला और मुख्यमंत्री जी अपने जो घोषणा की है कि आने वाला दिन मैया सम्मान जो कैबिनेट से पास है कि अगले महीना से 2500 रुपया मिलेगा और सर कई योजनाओं के साथ उसके अलावा यहाँ के जो झारखंडी जनमानस है और यहाँ के जो झारखंड के वासी हैं उन सब के लिए ऐसा योजना लाया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।